तो डीप स्टेट और खुद बांग्लादेश के स्टैम यूनिस खान चाहते हैं कि बांग्लादेश में इलेक्शन ना हो। आईएसआई चाह रहा है कि पूरा पाकिस्तान के अंदर आईएसआई का कंट्रोल हो। युवा नेता आया है, ये इतना हावी नहीं होना चाहिए कि आईएसआई से ऊपर जाने की कोशिश करे, डीप स्टेट से ऊपर जाने की कोशिश करे। तो एक तीर से दो निशाने मारना। अगर तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो लोकतंत्र लाने की कोशिश करेंगे, दोबारा वो हिंदुस्तान के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। MI6 CIA ये किसी भी कीमत पर आईएसआई को फ्रंट पर रखकर बांग्लादेश में लोकतंत्र को नहीं लाना चाहते। सर नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी, मेरे साथ पूर्व रॉ एजेंट लकी बीस्ट यहां पर मौजूद है। 2020 का साल था जब दुनिया के टेलीविजन और अखबारों पर एक खबर छपती थी कि बांग्लादेश की जीडीपी हिंदुस्तान से बेहतर जा रही है। बांग्लादेश लगातार अच्छा जीडीपी में प्रदर्शन कर रहा है, वहां के लोगों की जीवन शैली अच्छी हो रही। लेकिन 2024 में जो हिंसा का आंदोलन शुरू हुआ, 1.5 साल गुजर गया, बांग्लादेश के हालात नाजुक है। एक दिन पहले लकी बिस ने एक रील डाली और उस पर बताया कि किस तरह से हादी की मौत के ऊपर जितना कुछ बांग्लादेश और दूसरी वेस्टर्न मीडिया में सब चल रहा है, वो सब एक जो है प्रोपेगेंडे के तहत काम हो रहा है। उन्होंने खुलासा किया, प्रॉपर एक वॉइस सुनाई देती है जो कि बांग्लादेश की, जिसमें बाकायदे बता रहे कि इस हत्याकांड में किसका हाथ है। लकी जी, पूरा देश और इस समय दुनिया की निगाहें बांग्लादेश पर टिकी, उसी बांग्लादेश के लिए जिसको 1971 में जिसको हिंदुस्तान ने आजाद कराया था और अपने 35,000 सैनिकों का बलिदान किया था। आज उसी बांग्लादेश में देश के खिलाफ नारे लग रहे हैं, वहां पर मौतें हो रही हैं, हिंसा हो रही है। जरा आप मुझे इसके बांग्लादेश के पूरे प्रकरण के बारे में अगर इंफॉर्मेशन बताइए लकी जी। सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको और उन सभी लोगों को जो हमें सुनते हैं, हम पर भरोसा करते हैं। सर, मैं आपको शॉर्ट में और जो देश की जनता को बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ ताकि हर इंसान को समझ में आए। जो बांग्लादेश के अंदर जो दिखाई दे रहा है, जो हिंसा जो हमने सामने नजर आ रहा है, जो नारे हो रहे हैं दिन, आज बांग्लादेश का हालत क्या हो गया, उसके पीछे की मेन वजह, जो कुछ दिन से आप बांग्लादेश में जो हालात दोबारा बिगड़े हैं, उसकी मेन वजह है बांग्लादेश का इलेक्शन 10 फरवरी को। शायद बांग्लादेश, पूरी दुनिया ये सोच रही है कि बांग्लादेश में इलेक्शन होंगे, तो डीप स्टेट और खुद बांग्लादेश के स्टैम यूनिस खान चाहते हैं कि बांग्लादेश में इलेक्शन ना हो। ये सारी की सारी घटनाएं क्यों हो रही हैं? इस इलेक्शन को आगे डालने के लिए, ताकि बांग्लादेश के अंदर कैसे भी इलेक्शन ना हो पाए। इसकी मेन वजह, अभी कुछ दिन पहले 12 तारीख को आपने देखा कि एक उस्मान हादी की हत्या कर दी गई, और ब्लेम किसके ऊपर लगाया? ब्लेम लगाया हिंदुस्तान के ऊपर या अवामी लीग के ऊपर। आम जनता या बांग्लादेश की आवाम को यह समझना चाहिए कि सबको पता है कि जब हादी की हत्या होगी तो ब्लेम किसके ऊपर आएगा? अवामी लीग के ऊपर ही आएगा। हिंदुस्तान के खिलाफ वो नारे करता था, एंटी इंडिया बातें करता था, हिंदुस्तान की। सर, इलेक्शन है 2 महीने के बाद, क्यों कोई भी देश या कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने विरोधी नेता को क्यों मारती है? सर, कभी नहीं मारती इलेक्शन के टाइम में। उन्हें पता है कि बांग्लादेश की पूरी आवाम क्या हो जाएगी? एंटी अवामी लीग हो जाएगी। जो आईएसआई का मेन मोटो है, डीप स्टेट का मेन मोटो क्या है? कि पूरी बांग्लादेश की जनता को यह समझाना कि देखो, हमारे एक युवा नेता को मार दिया। किसने मारा? हिंदुस्तान ने मरवाया, अवामी लीग के कुछ एक लोगों ने मरवाया। जो भी चीज है, ये होता है आम जनता को वो चीज दिखाना जो आईएसआई, डीप स्टेट या इस टाइम बांग्लादेश के अंदर यूनिस गवर्नमेंट चाह रही है। और बांग्लादेश की जनता को लगता है कि नहीं यार, ये तो बिल्कुल इंडिया ने करवा दिया। हिंदुस्तान ने करवाना होता तो हिंदुस्तान उसे खत्म करता ना सर, जो इसकी मेन जड़ है। वो क्यों एक नेता को, 32 साल के नेता को, जो अभी जिसको उभरे हुए साल भर भी नहीं हो रखा सर, उसे मरवाएगा? तो आप समझ रहे कि राजनीति किस हद तक जा सकती है। राजनीति के अंदर क्या है कि अपने ही उस नेता को मरवा देना जो आज बांग्लादेश में उभरता हुआ चेहरा नजर आ रहा है। इसके पीछे 2 रीजन सर, क्योंकि उनको पता है कि ये जो कल का एक नया युवा नेता आया है, ये इतना हावी नहीं होना चाहिए कि आईएसआई से ऊपर जाने की कोशिश करे, डीप स्टेट से ऊपर जाने की कोशिश करे। तो एक तीर से 2 निशाने मारना, उस नेता को भी खत्म कर देना और सारा ब्लेम किसके ऊपर कर देना? भारत के ऊपर कर देना या अवामी लीग के ऊपर कर देना। पहली वजह ये उसकी हत्या के पीछे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां के लोग कह रहे हैं, या वहां के जो भी मुझसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जो चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर एक लोकतंत्र सरकार आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सरकार अवामी लीग की हो या किसी की हो, बस लोकतंत्र चाहते हैं। अब जो प्रेजेंट टाइम में माहौल खराब हो रहा है, उसकी वजह आते हैं सर, जो कुछ दिन से आप चल रहे हैं।
इसकी एक ही वजह है, जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप मेरे पिछले वीडियोस भी देखो, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जनता देख सकती है। मैं सिर्फ एक ही चीज मैंने बोला कि बांग्लादेश में इलेक्शन नहीं होंगे सर। अब आते हैं बांग्लादेश में असली पॉइंट पर। शायद लोगों को ये जानकर हैरत होगी आज दुनिया को कि बांग्लादेश के आने वाले प्रधानमंत्री के दावेदार कौन है, बीएनबी के। सर, जो बीएनबी के आने वाले दावेदार इंग्लैंड से कल 25 तारीख को बांग्लादेश के अंदर आ रहे हैं, तारिक रहमान। तारिक तारिक रहमान रहमान। दो। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही है। आपका म्यूट लगा हुआ है एक्चुअली। बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। तारिक तो रहमान। तारिक रहमान क्या है सर? तारिक रहमान थे जिया उल रहमान के बेटे, जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे शायद बांग्लादेश के। खालिदा रहमान के बेटे हैं सर ये, जो 2 खालिदा बार रहमान के बेटे। प्रधानमंत्री बन चुकी हैं बांग्लादेश की। तो आम लोगों को मैं ये समझाना चाहूंगा कि बांग्लादेश के धरती पर 2 ही लोकतांत्रिक पार्टी हैं जो लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं। एक जी। अवामी लीग, जिसको बैन कर दिया गया है डीप स्टेट और यूनिस गवर्नमेंट को सामने रखकर। जी। दूसरी लोकतंत्र पार्टी सबसे बड़ी कौन सी है इस टाइम? बीएनपी। बीएनपी। बीएनपी का जो मेन चेहरा है वो तारिक रहमान है सर, जो 25 तारीख को बांग्लादेश के अंदर आ रहे हैं। लेकिन यूनिस गवर्नमेंट को भी ये पता है और पूरी डीप स्टेट को ये पता है, अगर चुनाव होते हैं तो बीएनपी इस चुनाव को जीत सकती है। मतलब कंफर्म नहीं है जीतेगी या नहीं जीतेगी, जीत सकती है। अगर तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो लोकतंत्र लाने की कोशिश करेंगे, दोबारा वो हिंदुस्तान के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जनता ने उन्हें क्या बनाया है सर? प्रधानमंत्री बनाया है। क्योंकि बांग्लादेश की जनता, आज भी बांग्लादेश की 70% जनता क्या चाहती है? लोकतंत्र चाहती है सर। अगर बीएनपी सरकार में आती है और लोकतंत्र आते हैं तो डीप स्टेट तो लोकतंत्र चाहते ही नहीं है ना सर। यूनिस गवर्नमेंट तो लोकतंत्र चाहती ही नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो मेन हिंसा के पीछे क्या है कि किसी भी कीमत पर बांग्लादेश के अंदर लोकतंत्र ना हो, क्योंकि उनको पता है अगर तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने, आज नहीं तो कल ये हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाएंगे। जो वहां की जनता चाहती है, वहां की आवाम चाहती है, दुनिया की हर आवाम चाहती है सर कि उनके देश में शांति हो। कोई भी देश नहीं चाहता कि पड़ोसी से बिगाड़ के चले। और डीप स्टेट को कहीं ना कहीं यह पता चल गया कि तारिक रहमान कहीं ना कहीं लोकतंत्र को लाने की कोशिश करेंगे, जो डीप स्टेट नहीं चाहते सर। जो मेन हिंसा में जनता को यह समझाना चाह रहा हूं, ये मेन हिंसा यही है। बांग्लादेश के अंदर लोगों की हत्याएं, लोगों की जला के जिंदा जला दिया जा रहा है, क्योंकि माहौल को खराब करना, माहौल को इस कदर बिगाड़ना कि ये फरवरी के इलेक्शन कैंसिल हो। बिल्कुल लकी जी, और इस तरह इन हालातों में कहीं भी दुनिया में इलेक्शन होना संभव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कभी इलेक्शन हो नहीं सकता, उनको डिले करना पड़ेगा या फिर कैंसिल करना पड़ेगा। फरवरी में आपने, मुझे याद है, हम आपसे इसी बांग्लादेश के मसले पर बात कर रहे थे, और लगभग 3 महीने पहले की बात है जब आपने कहा था कि ये बांग्लादेश में इलेक्शन नहीं होने के लिए देखिएगा कितने प्रयास किए जाएंगे, और मैं आपको बता दूं कि बहुत मुश्किल हो जाएगा कि बांग्लादेश में इलेक्शन होना। ये 3 महीने पहले की बात है। नहीं बिल्कुल सर, मैंने आपको बोला कि ये किसी भी कीमत पर क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं यूनुस का ही कंट्रोल रहे। डीप स्टेट तब तक यूनुस को पावर से नहीं हटाएगी जब तक उनका जो प्लान है उस प्लान को क्या करें सर, ये ग्राउंड पर ना लाए। आपको एक इंटरनल चीज और बताता हूं सर। इस टाइम डीप स्टेट और आईएसआई क्या चाह रहे हैं सर? आईएसआई चाह रहा है कि पूरा पाकिस्तान के अंदर आईएसआई का कंट्रोल हो, क्योंकि आज आईएसआई क्या है? डीप स्टेट का एक मोहरा बन चुका है। आईएसआई सिर्फ फ्रंट पर है, लेकिन इसके पीछे डीप स्टेट है, जो चाहते हैं पूरा बांग्लादेश में इनका कंट्रोल हो। जिस तरह से आज पाकिस्तान क्या करता है, डीप स्टेट के इन्फ्लुएंस में आके कश्मीर के अंदर हिंसा फैलाने की कोशिश करता है। आज इनका मकसद है, अगर बांग्लादेश को ये लोग कंट्रोल करते हैं तो कहीं ना कहीं ये नॉर्थ ईस्ट में क्या करेंगे? हिंसा फैलाने की कोशिश करेंगे। ये म्यांमार में अपना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। मेन मकसद इनका ये है सर डीप स्टेट का कि कैसे भी हिंदुस्तान दुनिया का सुपर पावर बनने की ओर है। आज हिंदुस्तान दुनिया का सुपर पावर बन रहा है, तो कैसे हिंदुस्तान को डिस्टर्ब किया जाए। एशिया के अंदर 3 ही सुपर पावर है सर, चाइना, हिंदुस्तान, रशिया। रशिया को इन्होंने क्या कर दिया? एक वॉर के अंदर धकेल दिया। अब कैसे भी करके हिंदुस्तान को डिस्टर्ब, पहले इन्होंने क्या किया? श्रीलंका को खत्म किया, बांग्लादेश को खत्म किया, नेपाल की सरकार को गिराया। ठीक है सर, पाकिस्तान पहले ही खत्म हो चुका है। तो आज जो बांग्लादेश की हिंसा है, इसका मैं सार सिर्फ एक ही लाइन में ये कहना चाह रहा हूं, जो हर रोज हो रहा है, बांग्लादेश में इलेक्शन ना होने देना बस सर।
तो इससे किसको फायदा होगा? देखिए लकी जी, हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश की जनता को इससे नुकसान हो रहा है, वहां के युवाओं पर मुकदमे लग रहे हैं, उनकी जानें जा रही हैं, वहां की जीडीपी खराब हो गई, वहां पर विदेशी निवेश आना बंद हो गया, वहां पर महंगाई बढ़ रही है। मतलब आए दिन जो भी रिपोर्ट्स आप देखें इकोनॉमी की, वो बता रही कि बांग्लादेश के हालात 2024 से लगातार गिरते चले जा रहे हैं और विदेशी निवेश यहां से खत्म होता जा रहा है। लेकिन ये ताकतें, जो भीड़ तंत्र वहां पर हावी हो गया है और लोकतंत्र को दबाने की पूरी कोशिश आप बता ही रहे हैं कि किस तरह डीप स्टेट और आईएसआई, इससे पहले भी आपने उस बात को भी मैं जिक्र करूंगा कि आपने कहा था कि इस समय सारी जितनी भी एजेंसियां हैं सब बांग्लादेश पर किसी भी तरह यहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहती थी और आखिरकार वो अपने प्लान पर कामयाब हो गई यहां पर। नहीं बिल्कुल सर, देखो आज यूक्रेन वॉर से किसका फायदा हो रहा है? किसी न किसी का तो फायदा हो रहा है। तब 3 साल से यूक्रेन वॉर चल रहा है। तो आपको मैं डायरेक्ट तरीके से बताता हूं कि इस टाइम बांग्लादेश के अंदर MI6 CIA ये किसी भी कीमत पर ISI को फ्रंट पर रखकर बांग्लादेश में लोकतंत्र को नहीं लाना चाहते सर। ये चाहते हैं कि बांग्लादेश में किसी भी कीमत पर लोकतंत्र स्टेब्लिश ना हो, चाहे पूरा का पूरा बांग्लादेश खत्म हो जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बांग्लादेश के रिलेशन हिंदुस्तान के साथ अच्छे नहीं होने चाहिए। हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए MI6 CIA दुनिया के पावरफुल लोग आज बांग्लादेश को भी एक प्रॉक्सी के तौर पर यूज कर रहे हैं सर। और बांग्लादेश में उसका सबसे बड़ा चेहरा है यूनुस खान। धन्यवाद सर। बहुत लकी जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं क्योंकि उसका अब मुझे लगता है कि अब आपको यहाँ आप जाना चाहते हैं, ठीक है। लकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में बातचीत करने के लिए और बांग्लादेश के अहम मसले पर अपनी जो आपने राय रखी और बताया कि दरअसल बांग्लादेश की जो तस्वीर आपको दिख रही है इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों ये सब हिंसा हो रही, उसका मेन कारण है कि किसी भी तरह यहाँ पर डेमोक्रेसी बरकरार ना होने पाए, बांग्लादेश के अंदर भीड़ तंत्र रहे और बांग्लादेश को इसी तरह आग में झुलसाया जाए। बांग्लादेश के अंदर कितनी सारी एजेंसियां मूवमेंट कर रही हैं, ये भी एक बड़ी बात यहां पर लकी बेस के इंटरव्यू में सामने है कि MI6 से लेकर CIA और किस तरह आईएसआई को अपने इशारे पर नचा रही हैं। और ये सब चीजें जो आप देख रहे हैं, ये सब प्लान किए जा रहे हैं ताकि बांग्लादेश के अंदर ना तो कभी शांति हो और ना ही कभी उसकी स्थिति सुधरे। और अगर यहां पर मोहम्मद यूनुस इसी तरह बैठे रहे तो यही सब हालात होंगे और फिर इसका जो रिएक्शन देखने को मिलेगा वो भारत के चिकन नेक जिसको हम लोग कहते हैं, वहां पर ये लोग किसी तरह की बदमाशियां करने से बाज नहीं आएंगे। इसका सीधा रीजन कि बांग्लादेश से भारत में डिस्टर्बेंस पैदा किया जाए, यहां की बढ़ती इकोनॉमी को चोट दी जाए, यहां के अमन चैन को चोट दी जाए, जैसा कि दशकों तक कश्मीर में किया जा चुका है। दशकों तक यहां पर कश्मीर में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से ये एजेंसियों ने, पाकिस्तान ने, आईएसआई ने वहां पर लोगों को भड़काया, वहां पर इस तरह से लहूलुहान किया। आज कश्मीर की हालात बदले हैं, आज दुनिया भर के लोग कश्मीर को देखने और सुनने के लिए वहां पर घूमने के लिए आ रहे हैं। लेकिन फिर भी बार बार कोशिश की गई, तमाम तरीके से अटैक कराए गए कि यहां पर टूरिस्ट आना बंद हो जाए, यहां की इकोनॉमी बंद हो जाए, लेकिन हालात सुधरे। आज कश्मीर क्या है, ये पूरी देश दुनिया कभी भी देख सकती। 24 घंटे आप जिस जगह पर हमेशा कर्फ्यू लगा रहता था, आप वहां पर 24 घंटे जाकर घूम सकते हैं, देख सकते हैं। और यही आज ये लोग इन 7 सिस्टर स्टेट में करना चाहते हैं। और इसके पीछे कौन है, ये लकी बेस ने आपको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस इंटरव्यू को पूरा देखने के लिए। शुक्रिया।